ये 25 वाट वाला सोल्डिंग आयरन सभी ने यूज किया होगा, जो कि सबसे बेसिक सोल्डिंग आयरन है। फिर आता है ये 60 वाट एडजस्टेबल टेम्परेचर सोल्डिंग आयरन। अब तक मैं यही आयरन यूज कर रहा था, पर इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। इसमें हीटिंग के वक्त जो एलईडी ग्लो करता है वो 1 महीने में ही खराब हो गया था, और केबल भी इसकी छोटी है और हीटिंग में बहुत टाइम लगता है। यह आयरन उनके लिए अच्छा है जिसे कभी कभार आयरन की जरूरत पड़े, और जिनका रोज का काम है वो ये आयरन यूज करे। और अब आता है एक सोल्डिंग आयरन। ये उनके लिए है जिनका रोज का काम है और उनको एक प्रोफेशनल लेवल टूल चाहिए, और साथ में पोर्टेबल भी हो, मतलब रिचार्जेबल। ऐसा मैं नहीं, ये कंपनी बोल रही है जिसने मुझे आयरन भेजा है, फ्नेरिशे। और हाँ, मैं इसका जेन्युइन रिव्यू दूंगा, फुल डिटेल रिव्यू। जो मुझे अच्छा लगेगा वो बताऊंगा, और जो मुझे बुरा लगेगा वो भी बताऊंगा। और इसके स्पेसिफिकेशन में मैं देखता हूँ तो ये सिर्फ 5 वोल्ट पे चलता है, मतलब एक टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जाएगा, और 450 टेम्परेचर तक जाता है ये, और पावर सिर्फ 10 वाट। अब ये 10 वाट में कैसे सोल्डिंग करेगा पता नहीं, मैं टेस्ट करूंगा आगे। 18650 वाली बैटरी पे भी सोल्डिंग करके देखूंगा, फिर मालूम पड़ेगा कि ये कितना पावरफुल सोल्डिंग आयरन है। इसके पाउच में एक स्क्रू ड्राइवर क्यों है पता नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ एक जे टाइप सोल्डिंग बिट दिख रहा है, जो माइक्रो सोल्डिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और बिट काला इसलिए है क्योंकि मैं इसे टेस्टिंग कर रहा था। बॉक्स में 2 बिट और है, फाइन नीडल टेप और एक नाइफ टेप, इसे भी मैंने टेस्ट किया है। और एक टाइप सी चार्जिंग केबल सोल्डिंग आयरन को चार्ज करने के लिए। यहाँ एक पैकेट है जिसके अंदर 2 स्क्रू है, इसका यूज आगे बताऊंगा। ये ब्रांड का लोगो और बहुत सारे पेपर जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सब वीडियो में बता दूंगा। अब आता है अपना मेन सोल्डिंग आयरन, और इसका वेट 135 ग्राम के आसपास है, क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी है 18650। और सच बोलूं तो इसका बॉडी छूने में प्रीमियम लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ एल्युमिनियम लगा है, और इसका कैप भी एल्युमिनियम से बना है। सिर्फ ऊपर का लेयर, अंदर प्लास्टिक यूज हुआ है, वो भी हार्ड प्लास्टिक है। और पाउच मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पाउच की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और इसका साइज भी एकदम परफेक्ट है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब मेन प्रोडक्ट देखते हैं कैसा है। आयरन के पीछे की तरफ एक स्क्रू मिलता है, इसे ओपन करने के बाद ये खुलता है तो बैटरी दिखेगी। देख सकते हो 2600 mAh वाली बैटरी, 3.7 वोल्ट। बैटरी निकलते ही पूरा खाली हो चुका है, और आयरन बहुत हल्का हो गया है। एक बार चार्जिंग टेस्ट करते हैं। तो चार्जिंग लिख के आ चुका है और बैटरी चार्ज हो रही है। तो आयरन में एक बिट को कनेक्ट करते हैं। आयरन को ऑन करने से पहले बिट कनेक्ट करोगे तो ठीक है, पर क्या हो अगर बिट कनेक्ट किए बिना ही आयरन ऑन कर दिया जाए। तो डिस्प्ले में लोगो बन के आ रहा है बिट कनेक्ट करने के लिए, और आयरन से बीप की साउंड आ रही है। तो अभी मैं बिट कनेक्ट करता हूँ, और बिट कनेक्ट करते ही ओके का बटन आ गया, और सेंटर का ओके बटन दबाते ही आयरन ऑन। 350 डिग्री देख सकते हो सेट है, और इसकी स्पीड देखो कितनी स्पीड से ये गर्म हो रहा है। इस जगह पर आपको सेट किया हुआ टेम्परेचर दिखेगा, ये इतने टेम्परेचर पे जाके रुक जाएगा। और मैं कोई भी सीन नहीं कट करूंगा, देख सकते हो ये 350 डिग्री तक पहुंच रहा है, और ये पहुंच चुका है। और ये राइट लेफ्ट एरो से टेम्परेचर कम और ज्यादा होगा, 10-10 डिग्री की गैप से टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ एक प्रीसेट रेगुलेटर दिया है, इसमें पहले से कुछ टेम्परेचर सेट है, आप डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो। अभी मैंने मैक्स 450 डिग्री सेट किया है, और बिना कट किए देखते हैं कितना समय में ये टेम्परेचर पूरा फुल होता है। और ये देखो मैक्स 450, मिनिमम ये आयरन 100 डिग्री तक जाता है, ये देख सकते हो। ये 100 डिग्री मैंने सेट किया है। अब मुझे ये देखना है कि ये बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज करता है, मतलब चार्जिंग पावर कितनी है। तो ये 5 वोल्ट पे 800 मिली एम्प ले रहा है, क्योंकि अभी ये चार्ज है थोड़ा। फुल डिस्चार्ज के बाद ये 1 एम्पियर लेगा। ओपन बटन को बार बार प्रेस करने से सेटिंग ऑन हो जाएगा। स्लीप हैंडल सिस्टम सेटिंग है। सबसे पहले स्लीप सेटिंग को देखते हैं। स्लीप टाइम 10 मिनट पे सेट है। आप आयरन यूज करते रहोगे तो 10 मिनट बाद खुद ये स्लीप मोड पे चले जाएगा, और इस टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 60 मिनट, मतलब 1 घंटे तक ये ऑन रहेगा। उसके बाद स्लीप मोड पे जाएगा, और मिनिमम 30 सेकंड है, मतलब यूज करते करते 30 सेकंड में ये स्लीप मोड पे चले जाएगा। और ये रहा स्टैंड बाय टाइम, ये डिफॉल्ट 10 मिनट पे सेट है। इसको आप मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटा तक सेट कर सकते हो। सेट किए हुए टाइम के बाद ये पावर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्लीप टेम्परेचर है। स्लीप मोड पे जाने पर कितना टेम्परेचर रहना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। 100 डिग्री सेट है। अब आता है हैंडल सेट। यहाँ आप स्टेप सेट कर सकते हो। यहाँ 10 डिग्री सेट है, तो टेम्परेचर सेट होगा 10 डिग्री के जंप से कम या तो ज्यादा। और नीचे टेम्परेचर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन है, तो टेम्परेचर अगर गलत बता रहा हो तो आप यहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग में लैंग्वेज सेट कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो यहाँ पे वो फंक्शन भी है, लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए दोनों है, तो मैं राइट पे सेट करता हूँ। दूसरा आप यूनिट सेट कर सकते हो, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट चाहिए तो मैं सेल्सियस पे ही सेट रखूंगा। नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन है, 10 पे सेट है, यही रहने दूंगा मैं। दूसरा डिस्प्ले ब्राइटनेस है, ये भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं फुल रखूंगा। और ये रोल सेट का ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट है फर्मवेयर अपडेट। उसके नीचे अबाउट सेक्शन, जिसमें इस आयरन का डिटेल्स है, और फिर फैक्ट्री डाटा रिसेट, जो मैं नहीं करूंगा। तो बैक करते हैं। तो आयरन का डिटेल्स पूरा हो चुका है। अब इसका प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। टेम्परेचर 350 पे सेट है, नाइफ बिट यूज करूंगा मैं। सबसे पहले स्पीकर पे टेस्ट करूंगा सोल्डिंग करके, और एक छोटा सा सर्किट, और फिर एक बड़ा सा मदरबोर्ड टीवी का, और पेस्ट में हर जगह यूज करूंगा। सबसे पहले वायर पे सोल्डिंग करके देखते हैं, जो कि एकदम परफेक्ट हुआ है। अब स्पीकर की बारी।
तो स्पीकर के टर्मिनल्स पे भी बहुत ही अच्छे से सोल्डिंग हुआ है वायर। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे, तो नॉर्मल टास्क ये पूरा कर दे रहा है सोल्डिंग आयरन। टेम्परेचर वही 350 है। स्पीकर पे सोल्डिंग करते वक्त टेम्परेचर गिरता है, 340 तक गया था, उसके बाद वापस 350 पे आ गया। अब छोटे से सर्किट पे सोल्डिंग करके देखते हैं। सर्किट पे प्लस टर्मिनल और माइनस पर भी सोल्डिंग करेंगे, देखते हैं कैसा रिजल्ट है। वायर सोल्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर सोल्डिंग करते वक्त टेम्परेचर गिरता है और इस बार टेम्परेचर 338 तक गया था। और हाँ, जब मैं पहले टेस्ट कर रहा था तो एक बार चार्जिंग खत्म हो गया था, तो इस तरह का कुछ दिखता है डिस्प्ले पे, लो वोल्टेज करके, और बीप की साउंड आती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाता है। टाइप सी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मेरे पास 18650 बैटरी है, तो मैंने उसे सोल्डिंग आयरन में डाल दिया, पर आयरन ऑन ही नहीं हुआ। फिर मैं देखता हूँ इसमें जो बैटरी आती है उसमें टॉप है और मेरे वाले में नहीं है, तो मतलब मैं अपना बैटरी यूज नहीं कर सकता, मुझे अलग बैटरी खरीदना पड़ेगा टॉप वाला। तो मैंने एक दूसरा बैटरी लेके उस पर टॉप बनाया है सोल्डिंग वायर से, और ये काम कर गया। तो मेरे ख्याल से कंपनी को ध्यान देना चाहिए था कि हर टाइप की 18650 बैटरी लग जाए। मेरे पास तो एक भी टॉप वाला बैटरी है ही नहीं, तो मुझे इसी तरह यूज करना पड़ेगा। और मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, बैटरी निकाल दिया तो सोल्डिंग आयरन डायरेक्ट पावर से चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बड़े सर्किट पे सोल्डिंग करेंगे। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, कैपेसिटर कनेक्ट होता है, वहां मैं सोल्डिंग करूंगा 2 वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सोल्डिंग करने में। अब थोड़ा लार्ज सरफेस पे सोल्डिंग करूंगा, जैसे कि इस यूएसबी पे, और वायर सोल्डिंग हो चुका है और टेम्परेचर जरा भी नहीं गिरा, 350 पे ही है। अब मैं वायर सोल्डिंग करूंगा एक, जो कि हो चुका है। ये सरफेस थोड़ा छोटा लग रहा है, तो एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। अब मैं इस जगह पर सोल्डिंग करूंगा। ये वाला सरफेस बहुत बड़ा है, तो यहाँ हीट बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाएगा, और ये ग्राउंड सरफेस नहीं है, ये वोल्टेज का है। और यहाँ आयरन रखते ही टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लग गया और आयरन का टिप चिपक भी गया था, तो 350 डिग्री पे सोल्डिंग नहीं होने वाला, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और 400 डिग्री पे सेट करके जब वायर सोल्डिंग किया तो वायर सोल्डिंग हो गया और टेम्परेचर गिर के 381 तक आ गया था, तो ये इसमें भी पास होता है। और सोल्डिंग की क्वालिटी देख सकते हो। अब टेस्ट को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। बोर्ड के पीछे ग्राउंड सरफेस पे सोल्डिंग करेंगे, का एरिया बहुत बड़ा है, तो एक जगह पे मैं स्क्रैच कर लेता हूँ जब तक कॉपर सरफेस ना दिखे, और पेस्ट लगा के सोल्डिंग करते हैं। टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस रखा है और सोल्डिंग हो गया है। आयरन चिपक नहीं रहा है क्योंकि मैं कोई और कंपोनेंट नहीं सोल्डिंग कर रहा हूँ, सिर्फ वायर सोल्डिंग हो रहा है। और मैक्स टेम्परेचर ड्रॉप 342 तक गया था, और जब वायर सोल्डिंग करने की बारी आई तो टेम्परेचर सीधा 300 तक चला गया था। तो स्ट्रगल बहुत हुआ, पर वायर सोल्डिंग कर दिया मैंने। और यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये आयरन ऐसे जगह पे सोल्डिंग करने के लिए नहीं बना है। अब बारी आती है बैटरी की। इस पे टेस्ट करना तो टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे, फिर भी देख लेते हैं। एक तरफ मैंने स्क्रैच किया है और दूसरे तरफ कोई स्क्रैच नहीं है, तो पेस्ट लगाते हैं, सोल्डिंग करते हैं, देखते हैं। 350 डिग्री टेम्परेचर पे वायर सोल्डिंग कर रहा हूँ। फिर से स्ट्रगल बहुत हुआ, पर वायर सोल्डिंग हो चुका है और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पर सोल्डिंग हुआ है। वायर डिसोल्डिंग करके माइनस पॉइंट पे सोल्डिंग करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा के 400 करता हूँ। स्ट्रगल अभी भी हो रहा है, वायर सोल्डिंग हो गया है, पर सोल्डिंग की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, वायर मजबूती से चिपका हुआ है, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि आयरन लार्ज सरफेस के लिए नहीं बना है। और वैसे भी ये 10 वॉट का सोल्डिंग आयरन है, जिसके हिसाब से बहुत ही अच्छी पावर दे रहा है। अब ये जिस चीज के लिए बना है उसका टेस्ट करते हैं। माइक्रो सोल्डिंग, यहाँ बहुत बारीक सोल्डिंग पैड्स दिया है, इस पे मैं सोल्डिंग करके देखूंगा। अब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही परफेक्ट सोल्डिंग हुआ है। इससे ये साबित होता है कि आयरन जिस काम के लिए बना है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब मैं और बारीक जगह पे सोल्डिंग करके देखूंगा, तो देख सकते हो आयरन में घुमा रहा हूँ, पर कोई भी 2 पिन आपस में शॉर्ट नहीं हो रहा है। इससे यही मालूम पड़ रहा है कि ये सोल्डिंग आयरन कितना परफेक्ट काम कर रहा है। अब मुझे इसमें एक और प्रॉब्लम दिखा, मेरे लिए थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं इससे काम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे इस आयरन को नीचे रखना पड़ेगा, इसके साथ कोई स्टैंड नहीं है, और इसको इस तरह उठाना नीचे रखना अनकंफर्टेबल है। इन लोगों को कैप में ही कुछ दे देना चाहिए था, क्योंकि कैप के पीछे एक स्क्रू थ्रेड है। और स्क्रू से याद आया, जो पैकेट में 2 स्क्रू मिला था वो यहाँ लगता है। अगर आपको कोई स्क्रू गुम हो जाता है तो इन लोग को यहाँ पर कुछ देना चाहिए था कैप पे, जिससे 45 डिग्री पे ये स्टैंड हो पाता, जिससे आराम से काम करने के बाद इसे वापस स्टैंड में डाल देता। अब ऐसा कुछ कंपनी ने नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने बना दिया एक स्टैंड पीवीसी पाइप से, और एकदम सेंटर में मैंने होल भी किया है, जिससे कैप यहाँ पे लगेगा। एक स्क्रू मुझे मिला है जो इसमें बैठ जाएगा, तो इसके साथ 2 वाइसर यूज करूंगा मैं, और इस तरह से सेट करने के बाद ये कैप यहाँ पे बैठ जाएगा पूरी मजबूती से। पीछे भी एक्स्ट्रा होल दिया हूँ स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने के लिए। और अब मेरा स्टैंड बन चुका है, जिसमें आयरन बहुत ही अच्छे से बैठ गया, और स्टैंड आयरन का वेट बहुत ही अच्छे से संभाल ले रहा है, देख सकते हो। स्टैंड को मैं अपने डेस्क पे परमानेंट चिपकाऊंगा डबल टेप से, और ये आयरन का स्टैंड तैयार। अब जब चाहे मैं इसे यूज करके वापस से स्टैंड में लगा सकता हूँ, और ये पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथली होता है। तो ऐसा ही एक स्टैंड कंपनी को देना चाहिए था। तो अब देखते हैं सोल्डिंग आयरन के अंदर है क्या, इसका टीयर डाउन करते हैं। यहाँ मैंने ज्यादा जोर लगा दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले का केबल कट गया है। शायद कहीं इस आयरन का साथ यहीं तक तो नहीं था, कहीं आयरन का पहला वीडियो ही आखिरी वीडियो ना बन जाए। तो अब ये खुल चुका है, तो इसे पूरा खोलते हैं।
यहाँ एक मैग्नेटिक रिंग है, इस पे इसका कैप चिपक जाता है और अब मैंने इसे पूरी तरह खोल चुका हूँ। इसमें सिर्फ एक पीसीबी है लंबा सा, इसमें आयरन का बीट इस तरफ लगता है और पीसीबी में रेड एंड ब्लैक वायर है जो टाइप सी पोर्ट से आ रहा है 5 वोल्ट के लिए, और ये स्ट्रिप रेगुलेटर का है टेम्परेचर सेट करने वाला। बोर्ड में एक आईसी लगा है जिसका नंबर दिख रहा है। तो डाटा शीट चेक करने से पता चला कि एक बैटरी चार्जिंग सर्किट है जो 2.5 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर सकती है, पर ये लोग ने 1 एम्पियर पे करंट सेट रखा है। और ये रही मेन आईसी जिसपे का नंबर मिटा दिया है। यही वो आईसी है जो सब कुछ एडजस्ट कर रही है, टेम्परेचर, स्टैंड बाय, टाइमिंग एक्सेट्रा। और यहाँ कुछ मॉसफेट डायोड दिख रहे हैं जो कि सोल्डिंग बीट को पावर देने का काम कर रहा है। यही मॉसफेट है जो सारा लोड उठा रहा है। और ये रेगुलेटर में नहीं खोल पाया, अगर ये खोलता तो ये भी टूट जाता। तो बस इतना ही कुछ निकला इस सोल्डिंग आयरन में से। अब रिटर्न इसे पैक करता हूँ, देखता हूँ ये चालू होता है कि नहीं। और ये देखो आयरन चालू हो गया, तो चलो बच गए, नहीं तो मुझे लगा ये आयरन गया। सारे फंक्शन भी मैं चेक किया तो सब परफेक्ट काम कर रहा है। और डायरेक्ट पावर से इसे चलाओगे तो 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर ले रहा है, कोई लोड नहीं लगा है। और लोड पे जाते ही 2.5 एम्पियर लेने लगता है। अब स्लीप और स्टैंड बाय टेस्ट करते हैं। स्लीप टाइम 30 सेकंड, स्टैंड बाय पे 1 मिनट और स्लीप टेम्परेचर को 100 डिग्री पे रखा है। अब टाइमर स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने लगा है, लैप लगाऊंगा मैं 30 सेकंड होते ही। देख सकते हो स्लीप मोड पे चला गया और टेम्परेचर गिरते जा रहा है। और 1 मिनट का टाइमर लगा है स्टैंड बाय पे जाने के लिए। स्टैंड बाय पे जो 100 डिग्री सेट किया था अभी वो यहाँ काम कर रहा है। टेम्परेचर गिर के 100 डिग्री जाएगा और ये देखो 100 डिग्री पे आके रुक गया है। और नीचे स्टैंड बाय का टाइमर भी होने वाला है और ये हो गया। अब अपना आयरन स्टैंड बाय मोड पे चला गया है। आयरन पे जो मैंने सेट किया था सेम लैप देख सकते हो फोन में भी दिखा रहा है। तो ये बहुत काम का फीचर है। तो मेरे ख्याल से ये आयरन मेरे बहुत काम का है और ये मेरा प्राइमरी आयरन बन गया अभी, क्योंकि मेरा ज्यादातर काम इसी तरह के रहते हैं। पर अपना मैं ये आयरन भी यूज करूंगा जब कभी मुझे बैटरी या किसी लार्ज सर्फेस पे सोल्डिंग करना पड़े। तो आपको कैसा लगा ये आयरन कमेंट में जरूर बताना और इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो आप खरीद सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।